नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शोबी अपडेट्स में। आज मैं आपको कुछ ऐसे नाम सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। ये तानाशाह, जिन्होंने इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक लगाया और जो अपनी सत्ता के लिए लाखों करोड़ों मासूम जिंदगियों निगल गए। आज मैं आपको उनके गुनाहों की कहानी बताऊंगा ताकि हम भूले नहीं, ताकि इतिहास खुद को दोबारा ना दोहराए। सबसे पहले नंबर पे आते हैं चीन के माओ की, जिसको चेयरमैन माओ के नाम से जाना जाता था, जिसने गरीबों के हक के नाम पर सत्ता हथियाई, जिसने लोगों को वादा किया समानता का, खुशहाली का, मगर हकीकत 4 से 7 करोड़ लोगों मारे गए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, खेतों से जबरन अनाज ले लिया और लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। उनका दूसरा वादा कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसने अपने ही बच्चों को सिखाया कि माँ बाप के खिलाफ जाओ। कितनी दर्दनाक बात है। नेता की मूर्ति खड़ी रही और उसके पांव में लाखों राखें गिरी पड़ी थी। उसने लोगों को एक सपना दिखाया और बदले में नरक दिया। दूसरे नंबर पे अब चलते हैं रूस में। स्टालिन के राज में कहते थे मजदूरों का राज बनेगा, हकीकत लाखों लोग गुलाग में ठूस दिए गए। यूक्रेन में अनाज की लूट, लाखों लोग भूख से मर गए। जिसने सवाल किया वो गायब हो गया। इसके राज में परिवार के परिवार खत्म हो गए, गांव वीरान हो गए। इतनी मौतें, इतनी तकलीफें सिर्फ इसलिए कि एक आदमी खुद को भगवान मान बैठा। डर और खून, यही थी उसकी सत्ता की नींव। तीसरे नंबर पर बात उस नाम की जिसने सुनकर इतिहास शर्मिंदा हो जाता है। हिटलर, जिसने जर्मनी को महान बनाने के नाम पर दुनिया को नर्क में झोंक दिया। 60 लाख यहूदी गैस चैम्बरों में मार दिए गए। लाखों रोमानी विकलांग कर दिए गए, राजनीतिक विरोधी खत्म कर दिए गए। वर्ल्ड वॉर 2, 6 करोड़ से ज्यादा मौतें। जरा सोचिए, एक आदमी की नफरत ने दुनिया की नींव हिला दी। नफरत जब सत्ता बन जाए तो इंसानियत हार जाती है। चौथे नंबर पर बात करेंगे हम पॉल पॉट की। कंबोडिया एशिया का छोटा सा देश। यहाँ आया पॉल पॉट, जिसने कहा सबको बराबर बनाएंगे, मगर बराबरी का मतलब पढ़े लिखे लोग मारे गए। डॉक्टर, टीचर, बुद्धिजीवी सब मौत के घाट उतारे गए। 20 लाख लोग, देश के 1/4 आबादी मिटा दी गई। खेतों में हड्डियां के ढीले बन गए। इतिहास ने कंबोडिया को कभी माफ नहीं किया। पांचवें नंबर पर बात करेंगे हम नॉर्थ कोरिया के किम इल सुंग की। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जहां आज भी लोग डर के में जीते हैं। उसकी नींव रखी किम इल सुंग ने। सत्ता के लिए किसी को भी जेल में डाल दिया। भूखमरी, मेहनत की गुलामी, यातनाएं। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। आज भी वहां पीढ़ियां गुलामी में हैं। उसके परिवार की तानाशाही अब भी जारी है। ये सत्ता नहीं, ये इंसानियत की कब्र। लियोपोल्ड, बेल्जियम का राजा कांगो, यूरोप के राजा जो खुद को सभ्य कहते थे। बेल्जियम का राजा लियोपोल्ड सेकंड, जिसने अफ्रीका के कांगो में अपनी निजी जागीर बनाया। रबड़ निकालने के लिए लाखों कांगोवासी गुलाम बनाए गए। जिनसे टारगेट पूरा नहीं हुआ उनके हाथों को काट दिया गया। करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग मारे गए। ये औपनिवेशिक सत्ता नहीं थी, ये इंसानियत की दरिंदगी थी। 7वें नंबर पर आता है हाइडकी तोजो, जापान। वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ हिटलर का खेल नहीं था। जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने भी एशिया में कत्लेआम कराया। चीन, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, लाखों लोग मारे गए। नानजिंग नरसंहार, जहां महिलाओं का बलात्कार किया गया, बच्चों को काट डाला गया। युद्ध के नाम पर दरिंदगी का दूसरा नाम था तोजो। दोस्तों, ये नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं सत्ता अगर बेलगाम हो जाए तो क्या कर सकती है। ये हमें डराते हैं, मगर ये हमें जिम्मेदारी भी देते हैं। हमारी जिम्मेदारियां ये होती हैं सच बोलना, सच सुनना, सत्ता के पर सवाल उठाना और इंसानियत को मारने ना देना। क्योंकि अगर हम चुप रह गए तो कौन बोलेगा? अगर हमने इतिहास को भुला दिया तो कौन बचाएगा आने वाली पीढ़ियों को? अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपने हिसाब से सबसे खतरनाक तानाशाह कौन था ये भी हमें बताएं, ताकि सच दबने